सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 65वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और आज सर्ग को आगे चलाएं उससे पहले पूज्य साध्वी देवशिला जी अपनी अनुभूति बताएंगे। ओम। पूज्य दीदी जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम और यहाँ उपस्थित समस्त दिव्य चेतनाओं को सादर प्रणाम करती हूँ। रामायण में श्री राम जी के गुणों का जो वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है उसमें पहला गुण ये बताया गया है कि श्री राम जी किसी के उनके प्रति जो किसी प्रकार का उपकार चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो उसको सर्वदा स्मरण रखते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी चाहे वो कितना ही छोटा ही क्यों ना हो उसे सर्वदा स्मरण रखना चाहिए और इससे उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सर्वदा सद्भाव बना रहता है क्योंकि यही उसका वास्तविक स्वरूप होता है उस व्यक्ति का। श्री राम जी का जो दूसरा गुण है वह है उनका समत्व भाव। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममलौ न वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। श्री राम जी को जब उनके पिता राज्याभिषेक से तो पहले अपने पास बुलाते हैं तब उस समय उनके मन में यही विचार रहता है कि राज्याभिषेक से संबंधित कोई निर्देश या कोई आदेश देने के लिए पिताजी मुझे बुला रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं तब उन्हें उससे ठीक विपरीत वनवास का आदेश मिलता है। इस आदेश को प्राप्त करके जब वे वापस बाहर आते हैं तो वहाँ जो लोग उपस्थित रहते हैं वे देखते हैं कि श्री राम जी का जो मुखमंडल है जो सदैव कांति से युक्त रहता है उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है और केवल इतना ही नहीं उनके मन में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी तरह की परिस्थिति हमारे सामने आए चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो हमें किसी भी प्रकार से कोई भी अनुचित प्रतिक्रिया तो करनी ही नहीं चाहिए बाहर से, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में उस घटना के प्रति कोई विकार उत्पन्न ना आए। हमें जो तीसरी शिक्षा मिलती है रामायण से, जब माता कौशल्या यह देखती हैं कि श्री राम जी वनवास के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तब वह उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि हे राघव शार्दूल, तुम बन जाओ, अपने धर्म का सदैव पालन करो क्योंकि यही धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इसी संदर्भ में महर्षि मनु जी की टिप्पणी आती है कि मारा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है, अतः धर्म का कभी हनन नहीं करना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने जीवन में
धर्म को ही सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहिए। जैसे श्री राम जी ने सब समय अपने धर्म का ही पालन किया और उसे ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, वैसे ही हमें भी जो भी हमारी स्थिति है, देश काल परिस्थिति, जो भी हमारा पद है, उसके अनुकूल जो हमारा धर्म हमें बताता है, हमें शिक्षा देता है, हमें सदैव उसका ही पालन करना चाहिए, उसे ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। तो यही 3 शिक्षाएं जो मुझे आकर्षित की हैं, ये वही 3 शिक्षाएं हैं। धन्यवाद। पूजा साध्वी जी ने बहुत अपना टू द पॉइंट इसका प्रमाण देते हुए, ऐसे तो सारी बातें अच्छी ही हैं रामायण की, लेकिन उसमें पहला बताया इनको जो सबसे अच्छा लगा कि श्री राम कृतज्ञ होने से हमारा क्या लाभ होता है। किसी ने कोई थोड़ा भी उपकार कर दिया तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हों, तो इससे हमारा क्या लाभ होगा और दूसरे का क्या लाभ होगा। मतलब ये एक बड़ा दर्शन है। एक तो जैसे ऊपर ऊपर से हम बोल देते हैं ना, जैसे हमारा कोई रुमाल नीचे गिर गया, किसी ने उठा के दे दिया, हम बोल देते हैं थैंक यू, बच्चे भी बोल देते हैं। और एक अंदर से वो भाव होना, बाहर वाला भी अच्छा है, कम से कम एक शिष्टाचार तो है ही, पर अंदर से भी आए तो फिर उससे हमारा पूरा स्वभाव, हमारा पूरा भाग्य उससे प्रभावित होता है। हम अपना भाग्य हर पल लिख ही रहे हैं ना, तो इन भावों से ही हमारा भाग्य लिखा जाता है। तो कृतज्ञता का भाव किसी के प्रति, और कृतज्ञता का भाव हमें अहंकारी होने से बचाता है, उद्दंड होने से बचाता है, और बहुत सारे दुर्गुणों से, दोषों से विनम्रता का भाव भी लाता है। कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव बढ़ता है। श्रद्धा से पहला जो भाव है वो कृतज्ञता का ही भाव है। जैसे श्रद्धा को हम बहुत गौरव देते हैं ना, मूर्धा के ऊपर रखना चाहिए। वेद में भी कहा श्रद्धा मूर्धनि वचसा वेदयामसि। तो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, क्षमा करने के लिए भी कृतज्ञता का भाव, तभी व्यक्ति कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा गुण है श्री राम का। माता कैकेयी को भी वो जो उन्होंने थोड़ा कष्ट दिया उसको नहीं देखते हैं, बचपन में जो पालन पोषण किया वो उसको देखते हैं कि आज भले ही उन्होंने वन जाने के लिए कह दिया, उसके पीछे कुछ भी रहा हो, कोई भी कारण, लेकिन वास्तव में तो मुझे तो वो याद है कि जब उन्होंने भरत से भी ज़्यादा मेरा पालन पोषण किया, उसको याद रखते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया कि समता में रहना, समत्वम योग उच्यते। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो जो हमारे पहले के संस्कार हैं उसके अनुसार हम उसमें आगे पीछे होते हैं, तो उस समय अपने आप को ये वाक्य सुनाना कि मैं एक साधक हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मुझे ये करना अलाउ नहीं है। तो कई चीज़ें समाज अलाउ नहीं करता है ना। जैसे कोई समाज का कोई सामान्य युवक बीड़ी सिगरेट पिए तो उसकी कोई मनाही नहीं है, उसको कोई भी बुरा नहीं मानेगा, लेकिन एक सन्यासी और ब्रह्मचारी को बीड़ी सिगरेट पीने के लिए समाज अलाउ नहीं करता है। और यदि पीता है कोई तो उसको हे दृष्टि से देखा जाएगा, और वो पूरी परंपरा को ही फिर वो व्यक्ति एक तरह से बुरा मानते हैं, ये साधु क्या साधु। तो वो किसी किसी के लिए कोई चीज़ की अनुमति नहीं होती है। तो सन्यासी, ब्रह्मचारी, कोई साधक, कोई योगाभ्यासी, चाहे वो फिर गृहस्थ में भी क्यों ना है, पर किसी ने ये संकल्प लिया है कि मुझे योगाभ्यास करना है, तो उसको फिर समता खोना ये अलाउ नहीं होता है, उसकी अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे ही अभ्यास होता है फिर। तो अच्छा है, ये भी बहुत बड़ा गुण है श्री राम का। और तीसरा अपने धर्म का पालन करते हुए ही व्यक्ति समता में रह सकता है। तो तीनों चीज़ें वैसे इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक का पालन करने पे ही दूसरी आती हैं, और एक का त्याग करने से सब छूट भी जाती हैं। तो दोनों ही बातें हैं। तो स्वामी जी आप कलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं सब बोलने वालों का? किस किस का आ गया आपके पास? और भाइयों ने?
तो उनको क्यों कह रहे हो फिर? पहले बहनों को ही क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो दे देना भाई, जो जो बोल चुके हैं अपना अपना, बाद में दे देना। और लेने वालों, मतलब आपको ये नहीं कहना कि किसी ने दिया ही नहीं, ऐसे बोलो कि जी मैंने मांगा ही नहीं है। तो जिम्मेदारी अपनी लेनी है। चलो जो भी है, मतलब मुख्य उसके अधिष्ठाता तो आप ही हैं। तो जिम्मेदारी आपकी है, तो आप अपडेट रहो समझी, क्योंकि फिर चीजें थोड़ा पेंडिंग होने से ना भारी हो जाती हैं। धर्म भी भारी हो जाता है। धर्म का आज यदि पालन नहीं करेंगे ना, तो कल पालन करना थोड़ा भारी पड़ेगा फिर। तो रोज का रोज ही कर लेना चाहिए, रोज का धर्म रोज नहीं। तो आज वाले धर्म का पालन नहीं करेंगे तो अधर्म का होगा, एक का तो होगा ही ना। तो अधर्म जितना आज तक था उसमें थोड़ा सा और जुड़ जाएगा तो और भारी पड़ेगा फिर। तो चलिए अब फिर आगे चलते हैं। मैंने भी कल 2-3 पंक्तियां लिखी थी, सुनाऊं आपको। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, हारा है राज जिसने लेकिन वचन न हारे, हारा लेकिन वचन न हारे, थे चक्रवर्ती नृप वो और सत्य के थे मानी, थे चक्रवर्ती नृप वो और सत्य के थे, कि सत्य की ही रक्षा ती छोड़ राजधानी, कि सत्य की ही रक्षा दी छोड़, हारे हैं प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे, हारे हैं प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, जननी ओ जन्म भूमि हिम्मत से काम लेना, जननी ओ जन्म भूमि हिम्मत से काम लेना, 14 वर्ष हैं गम के तुम दिल को थाम लेना, 14 वर्ष हैं गम के तुम दिल को थाम लेना, बिछुड़े हैं फिर मिलेंगे हम अंश हैं तुम्हारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वो जगत जननी माता चुपचाप संग में चल दी, आशीष ले बड़ों का ना देर की थी पलकी, आशीष ले बड़ों का
पल की त्रिलोक की वो लक्ष्मी आज भगवा वस्त्र धारे। आज भगवा वस्त्र धारे वनवास जा रहे हैं। मेरे प्यारे पुत्रो जाओ ले साथ में धर्म को। मेरे प्यारे पुत्र जाओ नहीं दोष है किसी का तुम जान लो मरम को। नहीं दोष है किसी का तुम जान लो मरम को। नहीं होनी हारती है बेटा किसी के हारे। नहीं होनी हारती है बेटा किसी के। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। हारा है राज जिसने लेकिन वचन ना हारे। हारा है राज जिसने लेकिन वचन ना हारे। रघुवंश के दुलारे। तो चलिए आज इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ पूछना तो नहीं है पीछे से किसी को? किसी का प्रश्न है कोई? आपका है जी? प्रणाम। प्रश्न तो नहीं था कि ये जो भजन गाया है इसको जैसे कंपोज करवा के गाया जाए तो और अच्छा रहेगा। जी जी। तो ये तो फिर इनका काम है, बहनों का, जो गाने वाली हैं। भाई दिनेश ये वो बहुत अच्छा से कंपोज करते हैं। कहाँ है दिनेश जी? दिनेश जी आए नहीं आज, उनको बता देना भाई। मेरे को तो जो भाव आई मैंने ऐसे लिख दिया, उसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं। पीछे दे दो, तपोधन जी को दे दो। ओम प्रणाम माता जी। जी भाई। जैसे क्षमा करना कहते हैं कि क्षमा कर दिया, तो जो क्षमा करने वाला होता है तो उसके अंदर सामने जो स्थिति हो रही है तो उसके प्रति कुछ विकार पैदा होते हैं, उसे हटाकर वो अपने विचारों को अच्छा करता है या फिर आते ही नहीं है? दोनों ही स्थिति हैं। यदि ऊंची स्थिति है तो आते ही नहीं है। यदि वो इस स्थिति में है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तो वो उस व्यक्ति में दोष नहीं देखता है, गुणों का एक विकार देखता है और उसको लगता है कि भाई इन गुणों का तो काम ही है परिवर्तनशील रहना, तो नहीं भी आते हैं। ये भी स्थिति है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन और यदि आ रहे हैं फिर उसको वो हटा रहा है कि नहीं, इसको भी तो और सुनो ना। नहीं आ रहे हैं उसके मन में, इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि उसको अच्छे और बुरे का अंतर ही नहीं पता है। मतलब वो किसी अच्छी चीज को या बुरी चीज को समान रूप से देख रहा है, ये अर्थ भी नहीं है उसका। मानो ईश्वर हमें देखता है और हमारे से कोई विकार, कोई त्रुटि हुई तो सबसे बड़ा तो क्षमाशील ईश्वर है ना, तो हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, सहोसी सहो मई देही। तो ईश्वर क्षमाशील है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ईश्वर जब हम दोष करते हैं तो उसको दोष रूप में नहीं लेता है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। ईश्वर को भी पता है कि ठीक तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए फिर सारी अपनी कृपाएं बंद कर दे, ऐसा नहीं है। कि कितना भी दोष करने के बाद भी वो यही आशा करते हमारे से कि कभी ना कभी तो सुधर जाएगा, ये मेरा बालक है।
और वो हमें सृष्टि की सब वस्तुएं वैसे ही उपलब्ध करवाते हैं जैसे वो किसी अपने धर्मात्मा बच्चे को करवाते हैं, उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। तो एक तो ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति है कि भाई दिख तो रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन अब मैंने भी यदि इसको क्षमा नहीं किया तो ये और नीचे चला जाएगा, और मेरा भी जो, क्योंकि मैं इससे बड़ा हूँ तो मेरा बड़प्पन भी इसी में ही है कि इसकी त्रुटियों को नज़रअंदाज करके इसको उभारना। क्योंकि बड़ा जो बड़ा बना है ना, वो त्रुटियां करके, त्रुटियों को ठीक करके ही बड़ा बना है। माता पिता हमारे गुरुजन बड़े होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई त्रुटि की ही नहीं है। हर व्यक्ति से त्रुटियां होती हैं। उन्होंने त्रुटि की, त्रुटि को गलत देखा, फिर उस गलत को ठीक किया, वो उस प्रोसेस से गुजरे हैं। तो श्री अरविंद से ऐसे एक बार किसी ने पूछा था कि आपसे कभी कोई त्रुटि हुई कि नहीं हुई? तो वो बोले मेरे से तो बहुत सारी त्रुटियां हुई। माने किसी एक सामान्य व्यक्ति से जितनी त्रुटियां हो सकती हैं वो सब मेरे से हुई, और मैंने उनको त्रुटि के रूप में देखा और वो गलत थी इसलिए उनको हटा दिया। तो सिगरेट आदि पीते थे पहले, हटा दिया उसको। तो ये दूसरी स्थिति है कि उस व्यक्ति को लगता तो है भी ये गलत कर रहा है, तो फिर उसको वो उसको ना देख करके इसको कैसे ठीक करना है उसको देखता है, और अपने अंदर विकार नहीं आने देता है, तभी तो क्षमा कर पाएगा। अपने अंदर विकार आ गया तब तो दंड देगा फिर। जी। सहन करना और क्षमा करना क्या एक ही ले सकते हैं? पहले उसको सहन करता है, बाद में क्षमा करता है। तो क्षमा करने से जस्ट पहले वाली स्थिति है सहन करना। तो जो सहन करना होता है तो उसमें मतलब थोड़ा तो परेशान होता ही होगा, तभी तो सहन शब्द आ रहा है। सहन का मतलब ये है कि अपने अंदर जो कुछ हो रहा है सामने, उससे संबंधित विकार नहीं आने दिया। अब ये तो दिखेगा कि गलत है उस व्यक्ति के प्रति या सामने जो घटना हो रही है। घटना तो कोई व्यक्ति ही करेगा, अपने आप तो नहीं घटित होगी। जिसको वो सहन कर रहा है वो किसी व्यक्ति ने ही की है, तो उस घटना से वो अपने अंदर विकार नहीं आने देगा। और अपने अंदर विकार नहीं आने देगा इसका मतलब ये भी नहीं है वो सहन कर रहा है तो वो बिल्कुल उसके प्रति कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा अर्थ नहीं है सहन करने का। जैसे कोई माँ है, उसके सामने उसका बच्चा कोई त्रुटि करता है और वो उसकी पिटाई कर देती है, गलत कर रहा है, और कभी कभी पिटाई नहीं करती है। तो जब पिटाई करती है तब भी वो सहन कर रही है, और पिटाई नहीं करती है तब भी सहन कर रही है, दोनों ही स्थितियों में। क्योंकि हमने सहन करने का अर्थ मोटा मोटा जैसे लोक में समझा जाता है वो ये है कि भाई उसको कुछ कहो मत, उसको हम सहनशीलता कहते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि कहना अपेक्षित है तो वो व्यक्ति जरूर कहेगा उसको, और फिर भी वो सहनशील होगा। मतलब माँ टोकती है बच्चे को फिर भी सहन कर रही है, और क्योंकि वो अपने अंदर अपना उसका जो मातृत्व है उसमें विकार नहीं आने दे रही है। मन्यु के रूप में, बेशक, हाँ, मन्यु के रूप में कह सकते हैं उसको। बेशक वो पिटाई भी कर रही है, लेकिन उसका मातृत्व एक क्षण के लिए भी इतना सा भी नीचे नहीं आया, पिटाई करते हुए भी वो बराबर बना रहता है। और कभी ये भी होता है कि वो एक शब्द भी बोलती नहीं है, और बिना बोले भी बहुत दंडित कर देती है बच्चे को। दंड भी कई तरह के हैं ना, एक तो पिटाई करना या उसको नाराज होना, डांटना, एक तो ये दंड है। और एक बच्चे ने काफी अपराध कर दिया और उसने एक शब्द भी नहीं बोला, ये उससे भी बड़ा दंड है। तो दोनों ही परिस्थितियों में उसका मातृत्व बना ही रहता है। और कई बार ऐसे होता है कि नाराज होके नहीं बोलते हैं तो उसको सहन करना नहीं कहेंगे। मतलब बोला तो नहीं कुछ भी, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हो गई माँ, तो फिर माँ ने सहन नहीं किया। तो सहनशीलता का संबंध है जो व्यक्ति सहन कर रहा है उसके चित्त में विकार नहीं आना चाहिए, ये सहनशीलता है। बाहर की क्रिया दोनों हो सकती हैं, उसको दंडित भी किया जा सकता है और उसको स्थूल रूप से दंड ना भी दें तो वो सहन करने वाला ही देखेगा कि बाहर क्या करना है।
दोनों में से, पर उसका अपना संबंध उसकी चित्त से ही है। यहाँ रामायण में परमात्मा श्री राम जी को, मतलब श्री राम जी ने रावण को सहन किया, ऐसा ले सकते हैं क्या? हाँ, दंड दिया उन्होंने और उनको सहन किया, ठीक है, क्योंकि विकार नहीं आने दिया ना उनके प्रति अपने मन में, तो इसको कह सकते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? जी बोलो, आप ही बोलो। ओ माता जी प्रणाम। जी माता जी कल चिंतन कर रहे थे भगवान के गुणों के ऊपर। भगवान सर्वशक्तिमान निराकार है, तो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने पूरी दुनिया को रचाया है, तो फिर वो अपने तरीके से पूरी दुनिया को क्यों नहीं चला रही? मतलब धरती पे धर्मात्मा भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, पापात्मा भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके तरीके से चल रही है ये धरती, ये सृष्टि? जैसे अपने ही तरीके से चला रहे हैं। भगवान ने ही पापात्माएं तैयार किया, मतलब ऐसा नहीं, अपने इसका कर्म। उल्टा अर्थ मत लो कि भगवान अपने ढंग से चला रहे हैं, तो पाप आत्मा भी उन्होंने तैयार की। आत्माओं को स्वतंत्रता दी, कर्म करने में तो स्वतंत्र बनाया, लेकिन फल भोगने में परतंत्र बना दिया। फल उसी के हाथ में है, तो वो दिखा दिया कि बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसे मिलेगा। तो वो बुकलेट साथ में दे दी वेद की ना, और फिर भेजा हमारे को यहाँ कि भी देख लेना, आपकी मर्जी है। तो कर्म करने में तो स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि स्वतंत्रता यदि नहीं देते तो फिर तो सृष्टि रचाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फल पाने में उन्होंने सबको अपने हाथ में रखा है, पकड़ लेता है वो। तो ये सारे हमारे शास्त्र वही तो बता रहे हैं। वेदांत दर्शन में आता है, बोले सब लोगों को एक बार यम के पास जाना ही पड़ता है। यम कहता है इनको जो करना है कर लेने दो, बाद में तो मेरी पकड़ में आने ही वाले हैं। अभी मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो बाद में नाक पकड़ के मनवा दूंगा। तो सृष्टि भगवान के अनुसार ही चल रही है। जब हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो प्रकृति ने हमें दंड दे दिया। छोटे से वायरस ने, जो दिखता भी नहीं है आंखों से, ये भगवान के तरीके हैं दंड देने के। तो कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है कर्म से। जैसा भी करेगा, हो सकता है उसको आज ना मिले, तो ऐसे बोल देते हैं ना, भगवान के घर देर है। देर तो है पर इतना तो मान लिया, अंधेर तो नहीं है। मतलब न्याय तो होगा ये तो कह देते हैं, पर हो सकता है उसमें थोड़ी देर लगे। तो वास्तव में देर भी नहीं है, लेकिन किसी कर्म का फल भोगने में जितना टाइम लगता है उतना तो एक साथ ले भी नहीं सकते ना। सारे कर्मों का दंड पॉसिबल नहीं है ना। अब कुछ मान लो हमने ऐसा अपराध किया कि हमें नरक योनि में जाना है उस कर्म के अनुसार, तो वो फल हम इस योनि में तो नहीं भोग सकते ना। अब वो तो अगले ही योनि में जाके भोगना पड़ेगा। और मानो कोई ऐसा पुण्य कर्म किया जिससे हमें देवताओं का सुख मिलना था, तो वो सुख भी यहाँ नहीं भोग सकते, वो तो कभी देव योनि में ही भोगना पड़ेगा।